हेलो स्टूडेंट्स, ये अपना डिफाइन इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग रूल देख लेते हैं। तो अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, फंक्शन दिया है, लेट एफ बी द कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी। ओके, ए बी हमारा इंटरवल है, उस पर ये डिफाइंड है फंक्शन हमारा। ओके, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। सपोज अगर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स अगर फाई ऑफ एक्स प्लस सी होता है, मतलब इसका आंसर। तो डिफाइन इंटीग्रेशन का आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे, वही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस में दिया हुआ है। वो सेम आंसर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, और इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल यहाँ पर पुट करते हैं। और ये जो ब्रैकेट है ये मस्ट स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए। उसके बाद हम लोग x में एक बार अपर वैल्यू पुट करते हैं, फिर यहाँ पे माइनस होता है, मस्ट माइनस है ये। फिर उसी में हम लोग क्या करते हैं, मतलब यहाँ पर हम लोग a का वैल्यू पुट करते हैं। तो a का वैल्यू पुट कर दिया, हम लोग को मिल गया फाई ऑफ ए प्लस सी। अभी पहला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वो एज इट इज आएगा फाई ऑफ बी प्लस सी। सेकेंड ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस फाई ऑफ ए हो जाएगा और माइनस सी हो जाएगा। तो प्लस सी और माइनस सी जीरो हो जाता है, क्या बचेगा फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। इसीलिए हम लोग को डिफाइन इंटीग्रेशन में सी लेने की जरूरत नहीं होती है। अभी आगे हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ। अभी देखो यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1 क्या कहता है, मतलब एक्सरसाइज 6.1 में इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिफाइनाइट इंटीग्रल्स। तो इसमें से हम लोग थर्ड वाला सम करेंगे। थर्ड वाले के बिल्कुल ही सिमिलर है सेकंड वाला। थर्ड वाले में क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है कि जो डिनोमिनेटर है उसका जो डिनोमिनेटर का डेरिवेशन है न्यूमरेटर में प्रेजेंट, वही कॉन्सेप्ट सेकेंड वाले में भी यूज होगा कि डिनोमिनेटर का x+5 का डेरिवेशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो जैसे क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करेंगे वैसे ही क्वेश्चन सेकंड सॉल्व होगा। देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन थर्ड क्या है हमारा, इंटीग्रेशन 2 to 3x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 dx। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंटीग्रल ले रहे हैं, डिफाइन इंटीग्रेशन नहीं ले रहा हूँ मैं। ओके, तो सिर्फ मैंने इंटीग्रेशन ले लिया। लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर -1। ओके, अभी देखो इसका डेरिवेशन अगर मुझे करना है, ओके, इसका डेरिवेशन अगर हम लोग करेंगे तो क्या आता है, डिनोमिनेटर का डेरिवेशन आता है 2x। अभी न्यूमरेटर में 2x तो प्रेजेंट है नहीं। ओके, तो न्यूमरेटर में 2x प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग ने क्या किया है, ये 2 डिवाइड और 2 मल्टीप्लाई किया है। ओके, अगर हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका डेरिवेशन मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेशन ऊपर प्रेजेंट हो जाता है। एक्स स्क्वायर -1 को डेरिवेट करेंगे तो 2x आता है। ओके, तो 2x प्रेजेंट है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। कैसा है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन d बाय dx fx अपॉन f ऑफ x। तो फिर हम लोग को इसका आंसर मिलता है log mod f ऑफ x। ओके, mod क्लोज प्लस सी, ये हम लोग को, ये हमारा फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया हुआ है। तो डेरिवेशन मतलब डिनोमिनेटर मीन्स एक्स स्क्वायर -1 को डेरिवेट करेंगे तो 2x मिलता है। तो इसीलिए जो भी डिनोमिनेटर में है वो 1/2 log mod x स्क्वायर -1 प्लस सी। ये हमारा क्या निकाल लिया हम लोगों ने, इंटीग्रेशन निकाल लिया। लेकिन हम लोग को इंटीग्रेशन का आंसर नहीं चाहिए, हम लोग को किसका आंसर चाहिए, हम लोग को इसका आंसर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, वो लिख लिया हमने, क्योंकि इसका आंसर चाहिए इसलिए मैंने वो लिखा है। ओके, लेकिन
ऑलरेडी अगर सिर्फ इतना ना रहे, मतलब ये इंटीग्रल ना रहे, तो हम लोगों ने आंसर निकाला हुआ है, वो आंसर एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, सिर्फ सी नहीं लिखेंगे यहाँ पर। ओके, सी यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ओके, और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों स्क्वायर ब्रैकेट है, ये और ये। ओके, फिर हम लोग यहाँ पे लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल पुट करेंगे। उसके बाद 1/2 हम लोग बाहर लेकर आएंगे, क्योंकि 1/2 में लोअर और अपर इंटीग्रल नहीं अप्लाई होगा। देखो अभी क्या करेंगे, 1/2 बाहर आने के बाद अभी जहाँ पर x है, मतलब यहाँ पर x है, तो यहाँ पे एक बार 3 पुट करेंगे, फिर बाद में 2 पुट करेंगे। पहले अपर इंटरवल पुट होता है, तो अपर इंटरवल है 3। तो देखो हमने क्या किया है, पहले 3 पुट किया है, एंड देन माइनस, एक कंपल्सरी माइनस है, फिर हमने क्या किया है, x की जगह पे 2 पुट किया है। ओके, 3 का स्क्वायर 9 होता है, वो 9 लिख लिया हमने, -1। ये मॉडुलस क्यों लगा होता है, ताकि इसके अंदर का जो भी वैल्यू रहेगा हम लोग को पॉजिटिव में मिलेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे मॉडुलस निकाल दिया है, क्यों निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आने वाला है। ओके, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 - 1, 9 - 1 किया कितना आ गया, 8 आ गया, 4 - 1 किया 3 आ गया। अभी लॉगरिथम का फॉर्मूला है log a माइनस बी, क्या होता है, log a अपॉन बी होता है। सो वो फॉर्मूला यूज करके हम लोग ने लिख लिया log 8/3। अभी आगे के सम्स को देखते हैं हम लोग। अभी क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है हमारा, ये रहा क्वेश्चन 4। इसमें हम लोग को क्या करना है, सम दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो आंसर पार्ट में हम लोग क्या कर लेंगे, इस टर्म को सॉल्व करने वाले हैं। क्यों सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो हमारा इंटीग्रेशन है उसमें u इंटू वी है, u प्लस वी है इंटीग्रेशन में। ओके, और u माइनस वी है इंटीग्रेशन में। ओके, बट इंटीग्रेशन में u अपॉन वी नहीं है। ओके, इसीलिए जब भी u अपॉन वी आता है उसको हम लोग को पहले सिंप्लीफाई करना होता है, या फिर हम लोग फार्मूला लगा के इसको निकाल सके, ऐसा कुछ। तो क्या करेंगे, मैंने सिर्फ ये वाला टर्म ले लिया है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमरेटर में 3 अलग अलग टर्म है, तीनों को रूट x दे दिया हमने, देख रहे हो, देखो। अभी फिर यहाँ पे x का स्क्वायर है, सो x के स्क्वायर को हमने ऐसे अरेंज कर लिया x, और ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x क्या होता है, x ही होता है। ओके, तो हमने वो अरेंज कर लिया यहाँ पे। अभी यहाँ पर 3 इंटू एक्स था। ओके, 3 इंटू एक्स था, उसको हमने क्या किया है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स में अरेंज कर लिया है। ओके, और ये 2 अपॉन रूट एक्स एज इट इज रहेगा। अभी ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, मीन्स रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा। अभी ये जो रूट एक्स बचा हुआ है ये वाला, इसको हम लोग x का पावर हाफ लिख रहे हैं। ओके, और ये जो बचा हुआ है इसको भी x का पावर हाफ लिखा हुआ है, और इसको भी हम लोग लिख रहे हैं x का पावर हाफ। ओके, अभी सिर्फ इतना काम करेंगे कि इसको न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे। कभी भी हम लोग ऐसा करते हैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है पावर का। तो इसका पावर का साइन था पॉजिटिव, न्यूमरेटर में लेके गए क्या हो गया, पावर हो गया नेगेटिव। ओके, अभी देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है, तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो है इसका हम लोग इंटीग्रेशन ले रहे हैं, डिफाइन हम लोग बाद में लेंगे। देखो हमने लिया है लेट आई, दिख रहा है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 3x प्लस 2 रूट एक्स, ये हमारा ओरिजिनल सम है, लेकिन इंटरवल नहीं लिखा है हमने, dx। अभी इसको हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उसका वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। अभी ये लिखने के बाद इंटीग्रेशन हम लोग तीनों टर्म को देंगे, इसको भी और इसको भी, तीनों को हम लोग को इंटीग्रेशन देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने देखो वही किया है, इंटीग्रेशन दे दिया है। ये 3 क्या है, इंटीग्रेबल नहीं है, इसके लिए 3 को हमने बाहर दे दिया, क्योंकि 3 हमारे लिए कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी dx दिया है, यहाँ पर भी dx दिया हुआ है। अभी यहाँ पे x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x⁻n+1 मिलता है, और डिनोमिनेटर में मिलता है n+1, वही लिख लिया एज इट इज। यहाँ पर भी होगा x का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या होने वाला है,
x का पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस सी क्यों लिखा? क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ओके, डिफाइन इंटीग्रेशन बाद में करेंगे। ओके, सो 3/2 प्लस 1 करेंगे, 5/2 मिलता है। यहाँ पर भी 3/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। 1/2 प्लस 1 क्या मिलेगा? 3/2 मिलेगा। लिख लिया हमने, 3/2 लिख लिया। -1/2 प्लस 1 क्या मिलता है? 1/2 मिलता है। 1/2 लिख लिया, 1/2 लिख लिया। अभी ये जब 5/2 है, ये 5/2 किस तरह से है? 1 होल डिवाइडेड बाय 5 डिवाइड 2। तो जब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो क्या हो जाता है? 1 इंटू 2/5 मिलता है हम लोग को। ओके, 2/5 मिलता है मल्टीप्लिकेशन में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तभी। तो हम लोग ने उसको कन्वर्ट कर लिया है नेक्स्ट स्टेप में। और ये जो पावर में हाफ था उसको हमने क्या लिख लिया है? स्क्वायर रूट। और जो पावर 5 था उसको बाहर लिख लिया है, स्क्वायर रूट ऑफ x का पावर 5। और ये 3/2 क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। और ये 3 ऑलरेडी यहाँ पर था, ये 1/2 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे x का पावर 3/2 था, सो 1/2 की जगह पे हमने स्क्वायर रूट ऑफ x लिख लिया और पावर 3। यहाँ पे x का पावर हाफ था, क्या लिख लिया? स्क्वायर रूट ऑफ x। अभी ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 के साथ लिख लिया और ये मल्टीप्लाई होके 4 मिल गया, लिख लिया हमने प्लस सी। ओके, लेकिन हम लोग को क्या करना है? डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का आंसर फाइंड आउट करना है। तो हमने हमारा सम लिख लिया, फिर इंटीग्रेशन का जो आंसर मिला था वो हम लोग लिखेंगे, बट सी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डिफाइन इंटीग्रेशन है। देखो यहाँ पे हमने सी नहीं लिखा है, बाकी एज इट इज लिख लेंगे। ओके, इसके बाद क्या करना है हम लोग को? अपर इंटरवल सबसे पहले पुट करना है। सो यहाँ पर 1 पुट किया, यहाँ पर 1 पुट किया, फिर यहाँ पर 1 पुट किया, फिर कंपल्सरी माइनस, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर फिर लोअर लिमिट, यहाँ पर 0 पुट किया, यहाँ पर 0 पुट किया और यहाँ पर 0 पुट करके लिखा हुआ है। अभी पूरा टर्म सॉल्व करेंगे तो 0 आता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली 0 लिख दिया यहाँ पे। स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 आता है, 1 का पावर 5 भी 1 ही आता है, मतलब ये पूरा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सो 1 लिखा है मैंने यहाँ पर। वैसे स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 आता है, पावर 3 1 आता है, तो वो मैंने 1 यहाँ पे लिख लिया। और ये भी 1 आता है। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2/5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। तो मैंने लिख लिया। अभी इन दोनों को ऐड करके मैंने 6 लिख लिया है। अभी क्या करेंगे आगे सॉल्व करने के लिए? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 को मल्टीप्लाई होगा, ये 1 2 को मल्टीप्लाई होगा, फिर बाद में 5 1 को मल्टीप्लाई होगा। सो 5 6 30, 2 1 2/5। तो क्या आ गया आंसर? 32/5। आगे के सम्स देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग 6th वाला सम ले रहे हैं। सम क्या है? इंटीग्रल 1 to 2 dx/x² + 6x + 5। ओके, तो यहाँ पर क्या है? 1/x² + 6x + 5 है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, और जैसे कि मैंने बताया इंटीग्रेशन u/v इंटीग्रेशन में नहीं होता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे पहले डिनोमिनेटर ले लिया मैंने आंसर पार्ट में, इसको फिर अरेंज किया है। ओके, ये दो टर्म को मैंने क्या किया है? अरेंज किया है। सो मैंने क्या लिखा है? x² + 2 × x + 3। इस टाइप के सम्स हमने, मतलब इस टाइप के सम्स हमने इंटीग्रेशन में कर रखा हुआ है। हम लोग एज इट इज वैसे ही क्या करते हैं यहाँ पर, ये क्यों करते हैं? ताकि हम लोग एक टर्म फाइंड आउट कर सके जिसके साथ हम लोग, जिसका स्क्वायर हम लोग मल्टीप्लाई मीन्स जिसका स्क्वायर हम लोग ऐड और माइनस कर सकें। तो वो दूसरा टर्म क्या है? 3 है। तो देखो 3 का स्क्वायर हमने ऐड किया है और 3 का स्क्वायर हमने माइनस किया है। क्यों करते हैं? ताकि हम लोग a + b द होल स्क्वायर लिख सके। तो ये देखो हमने क्या किया है, ये +3 का स्क्वायर हमने इसके साथ में लिख लिया है, और दूसरा जो -3 का स्क्वायर है 5 - 9 लिख लिया है। सो ये तीनों टर्म मिलके क्या हो जाएगा? a + b द होल स्क्वायर। ये यहाँ पर b क्या है? 3 है, सो x + 3 द पावर 2। ओके,
और 5 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 को मैं क्या कर सकता हूँ, 2 द पावर 2 लिख सकता हूँ, मैंने लिख लिया। अभी सिंप्लीफाई हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, डिफाइनेट इंटीग्रेशन नहीं लेंगे, इंटीग्रेशन ले रहे हैं सिर्फ। ओके, जो भी हमारा सम दिया है उसका एज इट इज हम लोग ने लेट आई लिख लिया। बट ये टर्म हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो इसका वैल्यू हम लोग ऊपर से ले लेंगे, जो भी है वो एज इट इज हमने रख लिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन 1/x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला है 1/2 इंटू ए लॉग x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। तो यहाँ पे x क्या है, x प्लस 3, ये हमारा a है, सॉरी x है, और हमारे a की जगह पे क्या है, 2 है। सो यहाँ पर a होना चाहिए, तो हमने क्या किया, a की जगह पे 2 वैल्यू पुट कर दिया। और यहाँ पे x प्लस 3 माइनस a का वैल्यू, यहाँ पे x प्लस 3 प्लस a का वैल्यू, ओके, प्लस c। अभी इसको हम लोग 2 × 2 करेंगे, सो 1/4 मिलेगा लॉग। अभी 3 माइनस 2 करेंगे 1 मिलेगा, 3 प्लस 2 करेंगे 5 मिलेगा। सो ये सिंप्लीफाई हो गया, और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफाइन इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो हमारा ये डिफाइन इंटीग्रेशन का सम है, हमने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो उसका वैल्यू लिख लेंगे। बस क्या प्लस सी नहीं लिखना है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये डिफाइन इंटीग्रेशन है। लोअर इंटरवल अपर इंटरवल। अभी ये 1/4 क्या कर रहे हैं हम लोग, बाहर ले रहे हैं। क्यों बाहर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल ही टर्म है, और 1/4 में ये लोअर और अपर का कुछ काम, लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल 1/4 को चेंज नहीं कर सकते, इसके लिए मैंने 1/4 बाहर ले लिया। अभी क्या करेंगे, पहले अपर इंटरवल x की जगह पे पुट करेंगे। ओके, तो हमने वही किया नेक्स्ट स्टेप में। देखो यहाँ पे अपर इंटरवल पुट करके लिखा है, फिर यहाँ पे कंपलसरी माइनस, फिर लोअर इंटरवल हमने लिखा है 1 1। 2 + 1 3 होता है, लिख लिया। 2 + 5 7 होता है, वो लिख लिया। माइनस ये सॉल्व करेंगे, 2/6 आता है। ठीक है, अभी इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, log a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। log a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, log a/b होता है। ओके, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं log a इंटू 1/b। सो वो यूज करके हम लोग को ऐसे मिल गया। अभी 6 और 3 को कैंसल, सॉरी 6 और 2 जब डिवाइड होगा तो कितना बचेगा, 3। ओके, अब ये 3 और 3 मल्टीप्लाई होगा 9 आएगा। सो 9/1/4 log 9/4, सॉरी 9/7 हमारा आंसर है। ओके, आगे का और सम्स देखते हैं हम लोग। ओके, सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 8th वाला सम ले रहे हैं। 8th वाला सम क्या है, इफ कंडीशन दिया हुआ है इंटीग्रल 1 to a ब्रैकेट 3x² + 2x + 1 dx इज इक्वल्स टू 11, फाइंड ए का वैल्यू क्या करना है हम लोग को, फाइंड आउट करना है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सिर्फ इंटीग्रेशन ले रहे हैं, डिफाइन इंटीग्रेशन नहीं ले रहे हैं। ओके, फिर डिफाइन इंटीग्रेशन लेने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन dx इसको भी देंगे, इंटीग्रेशन dx इसको भी देंगे, और इंटीग्रेशन dx इसको भी देंगे। ओके, सो हमने वही किया हुआ है। 3 यहाँ पे क्या है, हमारे लिए कांस्टेंट है, इसलिए 3 बाहर रखा है, और इंटीग्रेशन dx सिर्फ x² को दिया है, वैसे यहाँ पे 2 बाहर रखा है। इंटीग्रेशन dx x को दिया है, इसके पहले x² को दिया था। अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 dx लिखा हुआ है। ओके, इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है, x होता है। ओके, वो लिख लिया हमने। यहाँ पे x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो 2 + 1 मिलेगा, x का पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1। वैसे ही यहाँ पर x का पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वो 3 हमने लिख लिया है। 1 + 1 2 हो जाएगा, वो हमने लिख लिया है। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। जो बच गया वो टर्म हम लोग लिख लेंगे। तो क्या बचा है हमारे लिए, x का पावर 3 x² + x + c, ये बचा हुआ है। तो अभी हमको जो कंडीशन दिया हुआ है, ये वाला कंडीशन हम लोग पूरा लिखेंगे। ओके,
तो वही लिखा है मैंने यहाँ पर, ये देखो। अभी इसका तो हम लोगों ने ऑलरेडी आंसर निकाला था। अगर सिर्फ डिफाइन इंटीग्रेशन मीन्स अपर और लोअर लिमिट की बात ना करें तो हमने वो आंसर फाइंड आउट किया था, तो वो आंसर हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर। लेकिन सी ने लिखेंगे अभी। स्क्वायर ब्रैकेट में लोअर इंटरवल और मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लोअर इंटरवल और अपर इंटरवल लिख लेंगे इक्वल्स टू 11। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, अपर इंटरवल का वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ पे पुट किया तो a का पावर 3, यहाँ पे पुट किया तो a का पावर 2, यहाँ पे पुट किया तो a मिल गया। ओके, फिर माइनस आएगा, मस्ट है हमारा। फिर ब्रैकेट लगा लिया हमने। ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि ये जो माइनस है यहाँ पे तीनों टर्म के लिए एप्लीकेबल है। सो 1 का पावर 3 लिख लिया, 1 का पावर 2 लिख लिया, प्लस 1। 1 का पावर 1 1 ही आता है, 1 का पावर 2 1 आता है, और ये 1। ओके, ये एज इट इज लिखा क्योंकि इनको हम लोग ऐड नहीं कर सकते, वापस से एज इट इज लिखा। अभी ये तीनों ऐड करेंगे तो 3 आता है। ये 11 लेफ्ट साइड में लेकर आए, -11 हो गया, -3 -11 -14 हो गया। तो डायरेक्टली अभी हम लोग आंसर नहीं निकाल सकते, तो हम लोग सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट और ये वैल्यू। सो इसका कोएफिशिएंट मतलब ए क्यूब के साथ क्या मल्टीपल है, 1, तो 1 लिख लिया। ए स्क्वायर के साथ क्या मल्टीपल है, 1, तो 1 लिख लिया। ए के साथ क्या मल्टीपल है, 1 लिख लिया। -14, यहाँ पे हमको 0 चाहिए होता है, तो ऐसा वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखते हैं जिसको ऑपरेट करने के बाद यहाँ पर 0 आना चाहिए। तो मैंने 2 लिया है, ये जो वैल्यू है एज इट इज हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ओके, फिर ये इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई हुआ, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर लिखते हैं। सो 2 लिख लिया, फिर इन दोनों को ऐड करते हैं, वो आंसर यहाँ लिखते हैं। फिर ये जो 2 है ना, वो 3 को मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो 2 3 ज़ा 6 हमने यहाँ लिख लिया। ओके, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर आंसर आ गया। फिर ये 2 को क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना मिला, 14। -14 + 14 क्या हो गया, 0। अचीव हो गया। यहाँ पे हमको 0 अगर नहीं आ रहा है तो हमने कुछ तो भी ऐसा किया है जिसकी वजह से 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 0 आना जरूरी है। ओके, तो अभी क्या करेंगे, जो भी हमारा वेरिएबल है, हमारा वेरिएबल क्या है यहाँ पे, a है। सो a माइनस यहाँ पे जो भी वैल्यू है एक ब्रैकेट में मिलता है, हमने लिख लिया एक ब्रैकेट में a-2। अभी दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, हमारा जो मैक्सिमम पावर था इसके पहले 3 था, अभी क्या करेंगे, a का पावर 2 लेके चलेंगे। 3 - 1 करेंगे, 2 आएगा। अगर 4 होता तो 3 आता। फिर a का पावर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। ओके, सो 1 इंटू a स्क्वायर आएगा। फिर a स्क्वायर से छोटा क्या आएगा, a का पावर 1, तो हमने मल्टीप्लाई किया 3 को a के साथ में और यहाँ लिख दिया। फिर लास्ट में जो बचा वो a का पावर 1 के बाद a का पावर 0 आता है, 7 इंटू a का पावर 0। a का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए सिर्फ 7 लिखा हुआ है। ओके, तो हमारे पास क्या मिल गया, a-2 इज इक्वल्स टू 0 और a का स्क्वायर प्लस 3a प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अभी फैक्टराइजेशन करके हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग ने रूल अप्लाई किया है। यहाँ पे क्या हो गया, जब उधर 2 लेके जाएंगे -2 तो +2 हो जाएगा, तो ये आंसर मिल गया। अभी यहाँ पे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो यहाँ पे रूट में हम लोग को क्या मिल रहा है, -19 मिल रहा है। तो यहाँ पे रूट्स क्या है, रियल नहीं है। ओके, तो फिर फाइनली हम लोग लिख लेंगे a इज इक्वल्स टू, ये लेक्चर के लिए हम लोग यहीं पर रुकेंगे, बाकी के सम्स आगे के लेक्चर में करेंगे।